हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑलिव बोर्ड का आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट जो कि लाइव है एंड ये संडे तक लाइव होगा शाम के 7 बजे तक। तो ऐसा नहीं है मैं गाइडली का मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, मैं उसको शाम को दूंगी एंड वो भी वीडियो अपलोड करूंगी। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं इसका, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज बाकी सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ओके तो ये है ब्लड रिलेशन। देखते हैं, इजी लग रहा है। आर इज डॉटर ऑफ ई, आर जो है डॉटर है ई की। जे इज द सिस्टर ऑफ एस, यू इज द डॉटर ऑफ जे, यू जे की ई हैज ओनली वन चाइल्ड। ओके, वी इज द डॉटर ऑफ आर, वी जो है डॉटर है आर की। ओके, क्यू इज द सन ऑफ एस, क्यू एंड वी आर सिबलिंग, क्यू एंड वी आर सिबलिंग्स। ए इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ क्यू। ओके, ए इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, तो ये ऐसे हो गया। और वी इज मैरिड टू एफ, वी की शादी एफ से हुई है। और क्या है इसमें, आर इज द डॉटर ऑफ ई, जे इज द सिस्टर ऑफ एस, जे जो है वो सिस्टर है किसकी, एस की। यू इज द डॉटर ऑफ जे, यू जो है डॉटर है जे की, सॉरी ये यू जो है ये डॉटर है जे की। एंड वी इज द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज द सन ऑफ एस, क्यू जो है वो बेटा है किसका, एस का, ये एस ये हो गया। और एस की सिस्टर जे है और जे की डॉटर यू है, यू हो गया। आर इज द डॉटर ऑफ ई, ठीक है। जे इज द सिस्टर ऑफ एस, ये भी है। यू इज द डॉटर ऑफ जे, यू जो है डॉटर है जे की। ई हैज ओनली वन चाइल्ड, वी इज द डॉटर ऑफ आर, वी इज द डॉटर ऑफ आर, क्यू इज द सन ऑफ एस, क्यू एंड वी आर सिबलिंग। ए इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ क्यू, ये भी ठीक है। वी इज मैरिड टू एफ, तो ये जेंट्स हो गया, ये भी जेंट्स मेल, हाँ ठीक है हो गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू एस, ए जो है वो एस से कैसे रिलेटेड है, ये है मदर इन लॉ। हाउ इज आर रिलेटेड टू जे, आर जे से कैसे रिलेटेड है, ये है इसका सिस्टर इन लॉ। ये चाइनीज कोडिंग है, यू आर वर्किंग, सबमिट सबमिट द पेपर्स, द पेपर्स। द यहाँ पे 3 जगह द है, ओडी तो होगा नहीं, एफ एच नहीं है, टी जेड एग्जैक्टली, टी जेड द का होगा और पेपर्स का एफ एच होगा। और सबमिट का होगा ओ डी। उसके बाद द हो गया। वर्किंग ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, वर्किंग एस एन वी के वर्किंग, और यू और आर का ये नहीं है, तो द पेपर्स आर रेडी, आर ऑलरेडी दिया हुआ है। एस एन जे पी, एस एन आर का हो जाएगा, जे पी इसका हो जाएगा, और रेडी बस बचा, तो पी क्यू आ जाएगा इसका। और वर्किंग आर इज लाइव, वर्किंग आर इज लाइव, ये तीनों का आइदर और में चला जाएगा, आई ए यू बी वाई सी। तो कोड फॉर पेपर्स एफ एच, कोड फॉर रेडी पी क्यू, कोड फॉर यू बी कैनॉट बी डिटरमाइंड। If in the same artificial line good is quoted as LW, then what will the code for you are good? JPSN LW, LW. Congruent, how many such pairs, each of which image letter between them, word in English, congruent. Okay, C D E F G H I J K P Q R S T U V N O P Q R S T, यहाँ पे जा रहा है H I J K S T U V U V W X Y E F G H I J K N O P Q R S T U। तो बस 3 बन रहे हैं। उसके बाद ये मैं बाद में करूंगी इसको, फिर से एक पजल है बाद में करेंगे। फिर से ये डायरेक्शन बेस्ड है,
एक सेकेंड, ये क्या था? हाँ, ये भी बाद में हम करेंगे। फिर से एक पजल ये देख लेते हैं। ऑल विंडोज रूम्स, सम रूम्स पैड्स, ऑल पैड्स sunburst, some window are sunburst, some window sunburst, we don't know, some rooms are sunburst, some room sunburst हैं, only 2 is true। मार्क करके आगे बढ़ते हैं। all bricks are fixed, all brick fixed, no fig fine, fine, all fine lungs, some lungs are fine, that's true। no fine is a brick, no fine is a brick, yes that's also true। both 1 and 2 follows। some coins are petals, some coin petals, some petals sweet, no sweet link, okay। some coins are links, कुछ coin link है, no coin is link, either 1 or 2, either 1 or 2। 5 friends ABC is studying in the college, all of them are sitting in a horizontal bench facing north direction, who is sitting extreme right corner। पूछा है 2 friends B and D 2 friends, A is immediate right to D, A immediate right to D, A and D who does not sit at an extreme end, okay 3 2 5 यहाँ हो गया, 3 2 5 ये भी हो गया। तो पूछा कौन है? पूछा किसका है? इन दोनों की पॉसिबिलिटी आ रही है, तो इससे तो क्लियर नहीं होगा। E is sitting immediate left of C, E जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है C के, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। दोनों स्टेटमेंट नीडेड है आंसर बताने के लिए, बोथ स्टेटमेंट। 6 people are sitting in a linear row facing north, ओके linear row, A is sitting immediate right of B, B का immediate right A, F is seated at one of the end, ओके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है। how many people seated to the right of D, G is seated third to the right of B, B का थर्ड राइट, D is sitting सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, E is sitting सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, E जो है वो सेकेंड लेफ्ट है F के। और क्या बता रहा है? B और A यही रहेगा। G is seated थर्ड टू द राइट ऑफ B, 1 2 थर्ड G, D is seated सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, D is ये होगा क्या? D B A और ना G ये होना चाहिए। E seated second to the left of G, ये देख लेते हैं। E seated second to F is seated one of the end, A is seated immediate right of B, A is seated immediate right of B, 1 2 3 4 5, F को इधर लिख लेते हैं, F को इधर लिख लेते हैं। G seated third, E seated immediate left of G, E seated here, D seated to the right of D, A is an immediate neighbor of E, तो A यहाँ हो गया। B is seated to the right of D, D के राइट में B, ये 3 2 5 A E G D B, बट यहाँ तो नहीं बन रहा है क्योंकि A seated to the immediate right of B, और ये क्या कह रहे हैं? A seated immediate neighbor of E, E is seated immediate left of G, ओके, और A इमीडिएट राइट ऑफ B, और जो D है वो B के राइट में बैठा है। और क्या कहता है? A इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, ओके, तो ये B और ये D ऐसा कुछ है। देख लेते हैं, D B A E G और F 3 3 6 ये बन गया। सेकेंड से पता चल रहा है हमें, बट फर्स्ट वाले से मुझे नहीं लगता पता चल रहा है। F का सेकेंड लेफ्ट E और D का सेकेंड लेफ्ट A, D is seated second to the left of A, और ये B हो गया, D B एक साथ। G seated third to the right of B, 1 2 थर्ड G, तो 3 2 5 हो गया। F हमें बताना है, F यहाँ हो गया, या तो फिर F यहाँ होगा। कोई एक केस तो हमें लेना है ना। A seated ये G is seated third to the right of B, B के थर्ड राइट G, D is seated second to the left of A, E is seated second to the left of F, ओके ये हो गया मेरा सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। हाँ, इन आइदर और आ जाएगा इसमें, डेटा इन आइदर स्टेटमेंट अलोन आंसर। ये 36 है। ये क्या? 8 डिफरेंट चेयर हैं, वो आउटवर्ड फेस करके रखी हुई हैं, नो टू चेयर एडजस्टिंग टू ईच अदर।
facing outward and is kept immediately right of red chair. ये देख लेते हैं. 8 chairs हैं of different color, blue, green, okay, such that 4 are facing inward, 4 are facing outward. 8 chairs हैं. No 2 chair adjacent to each other. The blue chair is facing outward. Blue chair facing and is kept immediately right of red chair. Red chair के immediately right में है. Red अगर अंदर देख रहा होगा तो ये ब्लू आ जाएगा, और रेड अगर बाहर देख रहा होगा तो ये ब्लू यहाँ आ जाएगा. एंड ब्लू इज फेसिंग आउटवर्ड, है ना, ब्लू फेसिंग आउटवर्ड. नो 2 चेयर्स, इसमें था ना नो टू एडजेसेंट टू ईच अदर फेस द सेम डायरेक्शन. कोई भी 2 चेयर जो आसपास वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रही हैं. 3 चेयर्स आर केप्ट गोल्ड and yellow chair. The black chair is not kept adjacent green chair facing inward, and 2 chairs are kept between the white and green color. ये देख लेते हैं. तो ये देख रहा है, फिर ये इनवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा, फिर ये इनवर्ड, फिर ये आउटवर्ड, फिर ये इनवर्ड, फिर ये आउटवर्ड. तो ये अलग जा रहा है. अगर ये आउटवर्ड हो गया तो ये पॉसिबल नहीं बनेगा. ये आउटवर्ड, फिर ये इनवर्ड, फिर ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये बन रहा है. ये वाला देख लेते हैं. 3 चेयर हैं गोल्ड एंड येलो के बीच में. गोल्ड येलो, ये जगह बाकी है, ये जगह बाकी है. गोल्ड येलो ब्लू रेड, और ये बचा है ना गोल्ड येलो गोल्ड और येलो. द ब्लैक चेयर इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ये और ये. जो ब्लैक चेयर है वो ग्रीन चेयर फेसिंग इनवर्ड, एंड 2 चेयर केप्ट बिटवीन ग्रीन एंड व्हाइट. 2 चेयर्स ब्लू एंड पिंक. ब्लू 1 2 पिंक पॉसिबल नहीं है, 1 2 पिंक पॉसिबल है यहाँ पे. ब्लू 1 2 पिंक नहीं है, 1 2 पिंक यहाँ पॉसिबल है. पिंक. द व्हाइट चेयर इज केप्ट सेकेंड टू द राइट ऑफ गोल्ड चेयर. अब कोई एक ये बना दो, ये और ये बाहर है, ये अंदर है, फिर ये अंदर है, ये बाहर है और ये अंदर है. ठीक है, और ये भी अंदर है. तो ये बन गया गोल्ड के गोल्ड चेयर जो है उसके सेकंड राइट. मुझे पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा. गोल्ड का सेकंड राइट ये पॉसिबल नहीं है, तो ये येलो हो गया, ये गोल्ड का सेकंड राइट वाइट यहाँ हो गया. और वाइट चेयर के दिया था ग्रीन चेयर एंड 2 चेयर वाइट एंड ग्रीन. ओके, 1 2 ग्रीन. ग्रीन इज फेसिंग इनवर्ड, हाँ ठीक है. उसके बाद द वाइट चेयर, ये भी ठीक है. ब्लैक चेयर इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू गोल्ड, तो ब्लैक यहाँ हो गया, ये डन हो गया. विच चेयर इज केप्ट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द गोल्ड चेयर. गोल्ड चेयर के इमीडिएटली लेफ्ट रेड आ जाएगा. द ग्रीन चेयर इज केप्ट ऑपोजिट टू द पिंक चेयर. विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर इज फेसिंग इनवर्ड. रेड ब्लैक गोल्ड, है ना. कौन सा चेयर इनवर्ट फेस कर रहा है. रेड फेस कर रहा है, एग्जैक्टली. ब्लैक फेस कर रहा है, हाँ. गोल्ड फेस कर रहा है, नो. ओनली 1 and 2. विच चेयर इज केप्ट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पिंक चेयर. पिंक चेयर के थर्ड लेफ्ट, 1 2 थर्ड. येलो. हाउ मेनी चेयर केप्ट बिटवीन द व्हाइट चेयर एंड येलो चेयर व्हेन काउंटेड व्हाइट चेयर फ्रॉम द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 1 2 3 4 5. 5 व्हाइट चेयर से काउंट कर रहे हैं ना, हाँ. ये हो गया, यहाँ का तो सब हो गया. अब ये 26 वाला क्या था. 14 पीपल हैं, 2 डिफरेंट रोज में है, फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ. ये देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 3 3 6 1 7. 14 people were seated. Row 1 facing north facing south. E was seated third to the left of the person seated opposite to P. जो P के अपोजिट बैठा है, E उसके थर्ड लेफ्ट बैठता है. E जो है इसके थर्ड लेफ्ट, 1 2 थर्ड E, ऐसा कुछ आएगा, हाँ. उसके बाद N is seated second to the left of P. P का सेकेंड लेफ्ट क्या आएगा, ये आएगा. P का सेकेंड लेफ्ट ये आएगा N. तो ये हो गया, ये हो गया. 3 4 5 6 बन रहा है. R is seated third to the right of M. is seated immediate right of B. C उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है.
मुझे ये पॉसिबिलिटी में लेना पड़ेगा E12, ये P को फेस कर रहा है तो ये 1 और ये 2, यहाँ पे N आना चाहिए, और क्या हो सकता है, E यहाँ आना चाहिए तो P यहाँ आएगा, तो एक सेकेंड सॉरी, तो P यहाँ आएगा और N यहाँ आएगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी मैं ले रही हूँ। और क्या बता रहा, R इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ M, M का थर्ड राइट R, 1 2 थर्ड राइट R M का, और एंड अपोजिट टू B, है ना, ये P के ऑपोजिट है, R 1 2 M, है ना। अगर R यहाँ 1 2 M यहाँ पॉसिबल है, देखते हैं, मतलब ठीक है, ये है। उसके बाद C सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, C जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है D का, और A सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ B, A जो है वो इमीडिएट राइट है B का। पर्सन सीटेड अपोजिट टू D इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ O, O का इमीडिएट राइट है। S इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, Q का सेकेंड राइट S, एंड सॉरी Q का सेकेंड राइट S यहाँ होगा। G इज सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में G बैठा है। तो मुझे पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, पहले यहाँ R और M से देख लेते हैं। M यहाँ हुआ तो R, B यहाँ, A यहाँ, उसके बाद C और D एक साथ होंगे, C और D, ये नहीं, C और D, फिर यहाँ पे O, S और Q में एक पर्सन है, ये M हो गया, S और Q एक पर्सन है। उसके बाद क्या रहा है, G और F, है ना, G यहाँ पे, F यहाँ पे, बस मुझे देखना है कोई स्टेटमेंट गलत तो नहीं हो रहा है। N इज सीटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P के सेकेंड लेफ्ट N बैठा है, हाँ। R इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ M, M के थर्ड राइट R है, ये भी ठीक है। N अपोजिट टू B, ये भी ठीक है। A सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, A जो है वो इमीडिएट राइट है B के, A जो है वो इमीडिएट राइट है B के। C सीटेड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, C जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है D के। द पर्सन अपोजिट टू D सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ O, O का इमीडिएट राइट। S इज सीटेड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में S बैठा है। G सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में G बैठा है, ये भी ठीक है। Who is seated थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सीटेड अपोजिट टू A, ओके, A के अपोजिट में ये, इसके थर्ड लेफ्ट, 1 2 थर्ड N। 4 of the 5 are following pair A to Q, A Q N D O F E S, E का E S and P C, ये रॉन्ग है। The number of people seated between F and G, 1 2 is same, M and 1 2 R। उसके बाद how many people seated to the right of A, 4। Which of these statement are true? R is seated fourth to the right of P, P के fourth right, ये गलत है। D is an immediate neighbor of A, D immediate neighbor है A का, ये भी गलत है। M is seated second to the right of O, O के second right M, ये ठीक है। Only 3, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, ये क्या था, 7 टी शर्ट है, आर अरेंज्ड इन अ स्टैक नंबर, ईच टी शर्ट इज डिफरेंट साइजेस और अलग अलग कलर्स हैं। बॉटम मोस्ट नंबर 1, और ये देख लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, 3 टी शर्ट हैं ब्लू और येलो के बीच जो एक्सरसाइज की है। 2 टी शर्ट ये भी हैं, और kept immediately below S size t-shirt but not at the bottom most 2 t-shirt are, ये तो मुझे मतलब कुछ एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है कि कौन से पोजीशन में। हम ऐसे बना लेते हैं, ब्लू येलो, मतलब येलो जो है वो एक्सेल साइज की है। 3 टी शर्ट है, 1 2 3, ब्लू एंड येलो, 1 2 3 ब्लू एंड येलो, और ब्लू येलो, और ये ब्लू और येलो। देख लेते हैं क्या बनता है। 2 टी शर्ट ब्लैक एंड रेड विच इज ऑफ M साइज, ओके, रेड M साइज की टी शर्ट है। उसके बाद येलो टी शर्ट इज केप्ट अबव ब्लू टी शर्ट, ये पता चल गया, येलो जो है वो ब्लू के ऊपर रखी है, येलो ब्लू के ऊपर है, येलो ब्लू के ऊपर है, ठीक है। ये यहाँ पे बना लेते हैं, येलो जो है वो ब्लू के ऊपर है, ये पता चल गया। और येलो का हमें पता है एक्सेल साइज, और येलो का एक्सेल साइज हमें पता है, फिर येलो का एक्सेल पता है।
अब ब्लैक टी शर्ट और इज केप्ट अबव ब्लू बट इमीडिएटली बिलो ब्लैक टी शर्ट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये ब्लैक टी शर्ट यहाँ हो गया और ये ब्लैक यहाँ हो गया। और 3XL साइज टी शर्ट इज केप्ट इमीडिएटली बिलो S साइज टी शर्ट। एस साइज जो S साइज टी शर्ट है उसके जस्ट नीचे 3XL साइज टी शर्ट रखी हुई है, बट नॉट एट द बॉटम मोस्ट, ये बॉटम पे तो नहीं है। और 2 टी शर्ट S साइज एंड ग्रीन टी शर्ट, S साइज और 1 2 ग्रीन ऐसा है। और साइज ऑफ ग्रीन इज नॉट L, ये L नहीं है। पर्पल टी शर्ट जो कि पर्पल जो कि XXL है, वो केप्ट बिलो वाइट टी शर्ट। वाइट टी शर्ट, इसमें पहला तो स्टेटमेंट हो गया, 2 टी शर्ट हैं ब्लैक और रेड, ओके ब्लैक 1 2 रेड, ओके 1 2 रेड ये हो गया। और जो कि M साइज का है, M साइज हो गया। येलो टी शर्ट ये भी हो गया। 3XL is immediately below size t-shirt, 2 t-shirt S size and green t-shirt, size of is not L size, purple t-shirt 2XL below white t-shirt। तो अब मुझे ये बनाना है S size और green, तो S size अगर यहाँ होता है उसके जस्ट बिलो यहाँ नहीं आएगा, अगर S size ये हुआ नहीं, S size अगर ये होता है तो इसके इमीडिएट बिलो XXL आ सकता है, 1 2 ग्रीन यहाँ आ सकता है। और क्या कह रहा है, पर्पल इज केप्ट बिलो वाइट टी शर्ट, वाइट टी शर्ट के नीचे पर्पल रखा गया है, पर्पल ये XXL और ये वाइट, ये हो सकता है। देख लेते हैं 3 टी शर्ट यहाँ तक तो सब कॉमन है। 3XL केप्ट इमीडिएटली बिलो S साइज, ये हो गया, बट नॉट एट द बॉटम पोस्ट। 2 टी शर्ट S साइज एंड ग्रीन टी शर्ट ये भी हो गया। साइज ऑफ इज नॉट L साइज, L साइज का नहीं है। पर्पल टी शर्ट जो है XXL साइज का है, विच इज केप्ट बिलो वाइट शर्ट, ये हो गया XXL, यही बन गया मेरा। हाउ मेनी टी शर्ट आर केप्ट बिटवीन पर्पल एंड वाइट, 1 2 3 4। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टी शर्ट इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट, ये क्या था, ब्लू। साइज ऑफ ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन का मुझे देखना पड़ेगा। ग्रीन टी शर्ट का जो साइज है वो L तो नहीं है। कितनी साइजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। XXL हो चुकी है, XXL भी हो चुका है, हाँ हो चुका है। XL बचा हुआ है, मीडियम हो चुका है, एक्स्ट्रा स्मॉल और XL 2 बचे। XL साइज हो चुका है, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल ही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, ब्लू L, ब्लैक एक्स्ट्रा स्मॉल, वाइट S, ये ठीक है। ब्लू L साइज हमें देखना है, इसका एक्स्ट्रा स्मॉल आ जाएगा, इसका XXL, इसका स्मॉल, तो ये L आ जाएगा। ब्लू का L, वाइट का S और ब्लैक एक्स्ट्रा स्मॉल तो नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है। वाइट टी शर्ट इज केप्ट इमीडिएटली अबव ब्लैक, ओके, एंड विच XXL, ब्लैक XXL, ये हो गया। और मुझे ये वाला देखना है, ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। 27 अटेम्प्ट हो पाए हैं, लेकिन कुछ तो हो पाएगा। हाँ ये है एक और एक ये है, तो यही हो पाएगा अभी के लिए। 2 इंडिविजुअल है, A एंड B ट्रेवल टू द सेम लोकेशन विच इज पॉइंट R, ओके। A मूव 6 किलोमीटर इन द ईस्ट फ्रॉम पॉइंट P to point Q, then from point Q कितना 6 किलोमीटर, he point Q turns right and travels another 3 kilometer to reach point R, travel to the okay point R। उसके बाद the B being traveling from point W in 2 kilometers in the north, okay, B जो है point W से travel करता है 2 किलोमीटर in the north to reach point U, okay, he turned left, okay, and traveled 3 kilometer to reach point V, and after 3 kilometer after traveling north from point V, okay, ये R, तो ये 3 है ना, ये V और ये 3 और ये 2 और ये W। in which direction is point U, okay, ये U है with respect to point Q,
ये है साउथ, ये क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, हाँ। उसके बाद व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन बी टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू टू आर, 3 2 5 5 3 8, 8 किलोमीटर। उसके बाद विच पॉइंट इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के वेस्ट में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। ये हो गया। और बस 10 पजल, सॉरी 2 पजल मेरी छूट गई हैं जो कि नहीं हो पाएगी, पता नहीं क्यों आज उतना एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा है मुझे, पता नहीं ऐसा क्या है। ठीक है, अब देखते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। लेट्स सी इसमें अच्छा सा स्कोर हो पाए। ये मैं स्किप करूंगी अभी के लिए, सब कुछ नहीं देखना है मुझे, नहीं तो मैं भटक जाऊंगी। ये क्या है, 4th 5th पाई चार्ट है 2022 का, वेरियस कंपनी, टोटल कार मैन्युफैक्चर की हुई दी हुई है, बस एक ही है, मुझे कर लेना चाहिए, कर लेते हैं फटाफट। टाटा, BMW, टोयोटा, हुंडई, ये टोयोटा है, हुंडई एंड फिएट। उसके बाद टोटल कार मैन्युफैक्चर मतलब मुझे 150 से मल्टीप्लाई करना है, 55 25, 15 25 75, 15 15 3 45, 5 7 5 12, 4 1 5, 5250, 5250, 15 25 75, 750, ये हो गया। और 15 × 15 2250, ये हो गया। और 20 × 15 3000, ये हो गया। और 15 और 25, 15 25 15 दूनी 30, 5 7 और 3 3750, ये हो गया। What is the total number of cars manufactured by Tata, BMW and Hyundai? 3000, 0 5 5 10 7 2 9 1 10 5 3 8 1 9 9000। What is the difference between the cars manufactured by Fiat and Tata together? Fiat and Tata together 0 5 5 10 7 2 9 1 10 5 3 8 1 9 9000। माइनस करेंगे नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय टोयोटा 2250, 0 5 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, और 8 में से 2 6 6 7 50। If 80% of manufactured car by Fiat got sold, then find the unsold card of Fiat। 3750 into 1/5 है ना, 20%। 5 5 7 35, 55 25, ये 750 अनसोल्ड थी। If in year 2023 there is an increase of 15%, 20% and 30% in cars that were manufactured Hyundai, ये अलग अलग, तो कितना का टोटल कार्स पूछा है ना, हाँ। If in the year increase 15% किस में हुआ है, Hyundai में कितना, ये हुआ है 15%, 23/20, तो 150, यही तो है ना, अरे यार डायरेक्टली कर लेते हैं ना, इंटू 3000, 15 3 45, 450, ये हुआ है, किसमें से 3000 में से ना, 3450, ये हुआ है। उसके बाद 20% किसमें, टोयोटा में, टोयोटा में 20%, 6/5, 5 चौके 20, 55 25, इतना 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 2700। और 30% किसमें, BMW में, 750 इंटू 130/100, ये काट देंगे 13, 3 5 15, 3 7 21 1 22, और 5 और ये 7, 5 5 2 7, 7 2 9, 975, 5 लास्ट में आ रहा, 7 और 5 12, 9 1 10 7 17, 17 और 4 21, 3 2 5 2 7, 7125। What is the ratio of number of cars manufactured by Toyota with respect to the Toyota? 2250 to the number of cars manufactured by Hyundai 3000। तो ये 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30, 15 टाइम्स 5 या 15, 5 चौके 20, 3:4 आ रहा है। By how much percentage number of cars manufactured by Hyundai 3000 is more than the number of cars manufactured by BMW? 0, 10 में से 5 5, 9 में से 7 2, और यहाँ पे 2, 2250, 750 इंटू 100% पूछा है ना, 15 75, 15 टाइम्स, और 5 या 15, 300%। ये क्या है, ये है ग्राफ है जो कि टेलर है इन अ 5 स्टिच्ड टेलर है, और स्टिच बाय टेलर इन 5 months।
तो जुलाई ये परसेंटेज ऑफ ट्राउज़र है और ये नंबर ऑफ शर्ट्स है, और ये क्या बताना है, ओनली ट्राउज़र एंड शर्ट्स। तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं इसको बाद के लिए रखूँगी। ये रॉन्ग टर्म है। देख लेते हैं 16, 24, 35, इसमें डिफरेंस दिया हुआ है 78, 98, इसमें 20 है डिफरेंस, 8 में से 2 6, 7 में से 5 2, 26 और 12 में से 5 7, और यहाँ पे बचा 4, ये 17, 5 में से 4 1, 3 में से 2 1, और ये 16 8 है ना, 8 16 26, ये माइनस का 6 हो रहा है, ये प्लस का 3, प्लस का 7 में से 1 6, और 6 16 में से 7 6 और 3 9, उसके बाद यहाँ पे 12 होना चाहिए। हाँ, तो ये गड़बड़ है, ये 98। उसके बाद 16 49, ये क्या हो रहा है, 16 3 48, ये 3 टाइम्स जा रहा है एग्जैक्टली। ये देख लेते हैं 16 49, नहीं हो पाएगा यहाँ पे, मुझे ये तो करना है 16 49 151 450 1354 4067। तो 16 3 48 प्लस 1 49 3 जा 3 9 27 3 5 147 प्लस कितना जा रहा है इसमें 3 7 3 10 नहीं 4, और फिर ये इंटू 3 151 इंटू 3, 3 एकम 3 3 5 15 3 एकम 3 3 एकम 3 3 बचे 15 3 एकम 453 इंटू 3 प्लस का 3। फिर मुझे इसमें प्रॉब्लम लग रहा है 49 इंटू 3 3 9 27 147 प्लस का 4, इसमें किस बेसिस पे हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। ये देख लेते हैं 1354, 3 टाइम्स 3 चौके 12 3 5 15 1 16 3 3 9 1 10 3 एकम 3 1 4, इसमें कितना प्लस हो रहा है 5 इंटू 3 प्लस 5, अब 450 इंटू 3 करेंगे 3 5 15 और 3 चौके 12 1 13 1350 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 4 5, तो ये 151 में प्रॉब्लम है। 120 136 128 132 132 और ये 131, इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। ये माइनस का सॉरी प्लस का 16 है, माइनस का कितना है 6 2 8 है, माइनस का 8, प्लस का 4 है, और माइनस यहाँ पे तो 0 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 132 रॉन्ग है। 2.5 2.5 7 16 29.5 47.5 और ये 80। तो 2.5 को मैं कितने टाइम्स करूंगी 3 टाइम्स, 3 5 15 3 दूनी 6 1 7, ओके ये इंटू 3 टाइम्स है 7, ये तो इंटू 3 टाइम्स है, लेकिन ये 47.5 इंटू 2 टाइम्स, 2 टाइम्स तो नहीं है, ये 1.5 टाइम्स देख लेते हैं, तो 47.5 और ये फिर 2 टाइम्स 2 दूनी 4 2 8 16 और ये 28.75, 5 7 5 12 8 और 7 15 1 16 4 2 6 1 7 76.25, ये मुझे नहीं समझ में आया। ये क्या है, नंबर ऑफ पेजेस है बिलो एवरेज लाइन, नंबर ऑफ पेजेस इतने, एवरेज लाइंस पर पेज, ठीक है। ये मैं कर लेती हूँ 5x माइनस 17 और 15, 17 5 85 और ये 17 5 8 7 15 2 255 इक्वल्स टू 3x प्लस 45, तो मुझे इधर कर देना चाहिए 2x बचता है यहाँ पे 45 प्लस का 255 5 5 10 5 4 9 1 10 2 1 3, तो ये 150 आ गया आंसर। 66/100 इंटू 250, 25 10 टाइम्स 25 4 टाइम्स 2 टाइम्स ये 5 टाइम्स ये 2 3 जा 5 15 5 15 1 16 165 माइनस 140/100 इंटू 225, ये 9 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ये 4 4 3 12
और ये 4 पंजे 20, 9 पचे 45, 9 तिया 27, 27 और 4, 7 और 4 11, 315 प्लस x इक्वल्स टू 44। तो माइनस करेंगे 165, 5 में से 5 0 और 11 में से 6 5 और ये 2 में से 1 150 150 और यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस होगा 44 और 150, 4 5 और 9 194। इसके बाद 80 और 125, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8, 8 और 2 10। तो ये है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा प्लस 27 और ये 15, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 3 13, हाँ 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 3 13, 7 और ये 2 5, 7 3 10, 2 1 3 1 4, 405, 405 और फिर ये 100 505 हो गया इक्वल्स टू ये 5 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद x अपॉन 7 इंटू ये किसका क्यूब है 9 का क्यूब है इक्वल्स टू 63 अपॉन x इंटू 4। तो मुझे काटना पीटना है इसको, तो 9 सते 63, बस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 सते 49, 49 इंटू 4। तो ये 7 का हो गया, 7 7 दूनी 14 आ जाएगा। उसके बाद 60 अपॉन 100 इंटू ये 45 का स्क्वायर होता है, 5 9 45, 5 दूनी 10, ये 3 टाइम्स, 3 9 27, 27 प्लस 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17 18, 4 दूनी 8, 1 9, 980 इक्वल्स टू x प्लस 37। ये 3 टाइम्स होता है ना, 3 7 21, 3 3 का 9, 2 11 एग्जैक्टली, ये 3 टाइम्स होता है इसका। तो 37 इंटू 6, 6 7 42, 6 3 18, 4 22, ये 6 टाइम्स होगा। अब देख लेते हैं 27, इसमें से माइनस का 6 कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, 8 2 10, 9 1 10, तो 1001 ये हो गया। और एवरेज कॉस्ट प्राइस इतना है, ये बाद में देखते हैं। डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस ये है और ये एंड टाइम टेकन बाय बोट टू रिडीम डाउनस्ट्रीम इज इतना, ये मैं बाद में करती हूँ, पहले मैंने जो DI मार्क करी है वो कर लेंगे। कितना लंबा है ये। परसेंटेज दिया है ट्राउजर का और शर्ट्स का। चलो स्टार्ट करते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये शर्ट्स प्लस ट्राउजर ये टोटल हो जाएगा, शर्ट्स हो जाएगा और ये ट्राउजर हो जाएगा। शर्ट्स का दिया है पहले मुझे 80 81 82 83 84, फिर इसका 86 87 88 अगस्त का, और ये 96 97 98 और ये 90 और ये कितना है, ये है 108 108। अब मुझे ये देखना है, ये जुलाई का 30% है तो ये 70% की वैल्यू 84 है, तो इसकी 30% की वैल्यू क्या होगी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 तिया 36 है ना, 360। मुझे कुछ ऑफ क्यों लग रहा है इसमें। अगर 84 की वैल्यू 70 है, ठीक है, तो 30% की वैल्यू, ओ हाँ 12 तिया 36, तो ये ट्राउजर 36 हो गया। और इसको अगर 100 करना हो तो ये 1200 120 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगस्त वाला देख लेते हैं कितना परसेंट है, 45, तो 55% की वैल्यू है 88, तो ये 8 टाइम्स, ये 5 टाइम्स इंटू कितने टाइम वैल्यू निकालनी है, 45% की वैल्यू, 8 9 72, ये 72 हो गया, 8 2 10, 8 और 7 15, 1 16 160 हो गया। और सितंबर की वैल्यू 98 है और ये किसका परसेंटेज है, 65 ये है, तो मतलब 65 100 माइनस 65% दैट इज 35 इंटू 65 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 13 टाइम्स, तो 14 इंटू 13, 14 तिया 42 और ये 14 2 4 4 8
और ये एक 182, 8 2 10, 8 और 9 एक 10 और एक 2 200। उसके बाद ये अक्टूबर की वैल्यू 90 है, ये कितने की वैल्यू है 60 की वैल्यू है, ये 40 की निकालना है। और ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये 3 3 दूनी 6, 60 आ गया, 0 9 और 6 15 150। और ये 108 की वैल्यू है कितने 45% की, इंटू कितने की निकालनी है 55 की निकालनी है, 11 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो 2 और ये 132, 132, 8 2 10, 3 1 4 और 1 2 240। What's the ratio of number of trousers stitched by tailor in August and October? August and October 2 7 और 6 13 132 to the shirts stitched by tailor in July and November. July and November 8 और 4 12, 8 1 9 और एक 192। 2 से काट के देखते हैं, 2 6 12, 2 6 12, ये हो गया 2 9 18, 2 6 12, फिर 33 और ये 2 चौके 8 2 8 16, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 6 18, 11:16। The number of shirts stitched by tailor in September and October together. Shirts September and October together 8 9 9 18 188। कितना परसेंटेज ज्यादा या कम है ट्राउजर स्टिच बाय जुलाई एंड सितंबर टुगेदर? ट्राउजर जुलाई एंड सितंबर 36 और 182, 6 2 8 8 और 3 11, 2 218, ये 188, तो 0 और ये 3 है ना, 30 किससे 218 से इंटू 100, 1 टाइम्स जाएगा, डेफिनेटली 1 टाइम्स जाएगा, और कुछ है नहीं, 14% है। What is the difference between the number of trousers stitched by tailor in November and December together? December है क्या? नहीं है। And number of shirts in December. If number of shirts and trousers stitched by tailor in December is 20%, 30%, 35%. Okay. If number of shirts 20% है, 108 का 6/5, 5 what? ये पूछा है और दिसंबर में नवंबर के कंपैरिजन में 20% ज़्यादा है, तो 108 इंटू 120/100, तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। 8 6 48, अच्छा कम 6 डिवाइडेड बाय 5, हाँ 5 एकम 5, उसके बाद 5 दूनी 10, 5 9 45, ये 129.6। मुझे डेसिमल क्यों लग रहा है ये डिफरेंस? हाँ ये तो मैं बता दूं। और इफ नंबर ऑफ शर्ट्स एंड स्टिच बाय टेलर इन दिसंबर इज 20 एंड 35% मोर, और इसका ट्राउजर जो है वो 35% ज़्यादा है, 135/100, तो मुझे ये पूरा ही करना पड़ेगा। 132, मैं स्किप कर रही हूँ ये वाला क्वेश्चन। एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड इन टेलर, इस एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स देखना है ना, तो अगस्त सितंबर और नवंबर, अगस्त सितंबर और नवंबर, 8 3 24, 8 और 9, 8 2 10 और 9 19, 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 9 3 8 24, 9 80। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड बाय टेलर इन अगस्त? शर्ट्स अगस्त में 88 टू द ट्राउजर स्टिच्ड इन अक्टूबर 60, तो 30 टाइम्स, ये 44 टाइम्स, ये 22, ये 15, 22:15, ये हो गया। और 18 क्वेश्चंस हुए हैं, ये वाला देख लेती हूँ मैं। इसका 1080 इंटू 6/5, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 36, 6 एकम 6 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296। उसके बाद इसका 132 का, हाँ 132 का 135%, ये है। तो इससे एक से एक 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, ये 2 टाइम्स, तो ये 6 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, तो 66 और 27, 7 6 42, 7 6 42 और 4 42 और 4 46 इंटू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132, 2 6 2 8 4 3 7 1 1782।
है ना। ये शर्ट्स आ गए। ट्राउजर, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ट्राउजर स्टिच्ड बाय टेलर इन नवंबर। नवंबर में ट्राउजर ये है 132 एंड दिसंबर 2 2 4 8 और 3 11 7 1 8 1 9 1914 माइनस करेंगे। शर्ट्स जो हैं दिसंबर और अगस्त में 88 8 और 6 14 8 9 1 10 8 18 2 1 3 और ये 1384। कैसे कैसे क्वेश्चन है। 3 और यहाँ पे बचता है 8 8 में से 3 5 530 कुछ आ रहा है क्या। नहीं यार, मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। मैं वो नहीं लेना चाहूँगी। देखते हैं, जितना भी अटेम्प्ट हुआ है मार्क्स इतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, पता नहीं क्या ही होगा, देखते हैं। 46.75 डेफिनेटली ये एक अच्छा अटेम्प्ट नहीं था मेरे लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रीजनिंग में अटक गई। मतलब एक तो रॉन्ग हुआ है, पता नहीं कौन सा रॉन्ग हुआ है, बाद में ही पता चलेगा, लेकिन मैं रीजनिंग में थोड़ा सा स्टक हो गई थी। आप लोग बताना कि आपका भी यही सेम एक्सपीरियंस था या फिर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मतलब मुझे थोड़ा पजल्स जो थी वो ट्रिकी लगी थी। आप लोग प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। ये ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट देखे जो कि 9 नवंबर 7 PM तक लाइव है। आप बताना कि आपको भी ऐसा कुछ लगा, लाइक जिनका अटेम्प्ट अच्छा हो रहा था और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे थे उनके साथ भी ये सेम चीजें हुई हैं, बट मेरे मार्क्स इसमें इंक्रीज हुए हैं। लास्ट टाइम मेरे 43 समथिंग थे मार्क्स वीकली मॉक टेस्ट में, बट इस बार मेरे 46.75 है। अटेम्प्ट भी पहले से अच्छे हुए हैं और रॉन्ग भी गलत मतलब बहुत कम हुआ है, मतलब 1 सिर्फ रॉन्ग हुआ है। आप लोग प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और मैं गाइडली का, ऐसा नहीं है मैं गाइडली का मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, मैं गाइडली का मॉक टेस्ट दूंगी और जितना ज़्यादा हो सके मैं टेस्ट दूंगी और उसका एनालिसिस करूंगी। और मेरी मेंस की प्रिपरेशन चल रही है तो मैं उसमें भी थोड़ा सा बिजी हूँ। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है क्या नहीं होता है। और आप लोग प्लीज़ बताना आपके स्कोर कितने आए और आपका अटेम्प्ट क्या रहा इसमें। और मैं आज ये शाम को अपलोड करूंगी ये टेस्ट, और जितना मतलब 4 बजे होता है वही सेम टाइम पे। और एक मैं गाइडली का मॉक टेस्ट दूंगी तो वो मे बी मॉर्निंग तक मैं अपलोड कर दूं। और टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट भी होगा, तो देखते हैं अगर आज लाइव टेस्ट निपटा लिया तो कल गाइडली का दोनों टाइम देना होगा। देखते हैं क्या होता है। आप लोग बताना कि आप लोग को पहले कौन सा चाहिए, टेक्स्ट बुक क्या चाहिए या फिर गाइडली का, उसी अकॉर्डिंग मैं दूंगी टेस्ट। और बताना आप जैसा होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना, अदरवाइज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो अपने आप सजेशन शेयर करना कि क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं फिर अभी एक नेक्स्ट वीडियो में। आरआरबी पीओ का ही रहेगा, गाइडली या टेक्स्ट बुक आप बताना। और हाँ, एक और चीज पूछना था कि आप क्या चाहते हो, लाइक मैं टेक्स्ट बुक का और गाइडली का दोनों का मॉक डेली बेसिस पे 2 अपलोड करूं, मतलब एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, एक गाइडली का एक टेक्स्ट बुक का, या फिर सिर्फ गाइडली का मॉक टेस्ट दूं। आप लोग अपना बताना कि क्या चाहते हो आप लोग, तो मैं उस बेसिस पे देखती हूँ क्या हो सकता है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन इतना सपोर्ट करने के लिए, और आप प्लीज़ आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहना और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, मुझे अपने स्कोर्स को देख के ना ज़रा भी डिमोटिवेशन फील नहीं होता। मुझे बस इतना सा रहता ना, मैं खुद को बस इतना मोटिवेट करके रखती हूँ कि मुझे एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ये जस्ट एक मॉक टेस्ट है, इसमें स्कोर्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं और एंड टाइम तक होता ही रहेगा। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है मॉक टफ है या फिर इजी है, मेरे से बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ। मैं मार्क्स को देख के डीमोटिवेट कभी नहीं होती हूँ, क्योंकि वो फजूल की बात है, क्योंकि मैं अगर डीमोटिवेट होगी उससे अलग टेंशन होगी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। मुझे बस इतना पता होता है कि मुझे अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करना है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना। तो आप लोग भी कभी भी अपने मार्क्स को देख के डीमोटिवेट मत हुआ करो, क्योंकि उसकी वजह से आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपना फिर टेस्ट का एनालाइज नहीं कर पाओगे सही से और यही सोचते रह जाओगे यार मेरे मार्क्स इतने कम आए, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए आपको अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्म करना है। ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट है, इसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, कोई मॉक टफ होता है कोई ईजी होता है, इट डिपेंड्स कैसा मॉक है वो। तो उसको देख के तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, ये तो बेवकूफ़ी होगी। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।